नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांबा में पल्ली पंचायत का रविवार को दौरा करने से एक दिन पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और वहीं आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद के 2 आत्मघाती हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच शुक्रवार को यहां भीषण मुठभेड़ भी हुई थी और जम्मू के भारी इलाके में सुंजवाहा सैन्य शिविर के पास मुठभेड़ के बाद केंद्र शासित प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और मुठभेड़ के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद से लैस दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया था, जिससे एक बड़ा हमला टल गया और वहीं मुठभेड़ में सीआईएसएफ के एक अधिकारी भी शहीद हो गए। और वहीं आपको बता दें कि इस हमले में 2 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग घायल हो गए और सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को अर्धसैनिक बलों के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमले के बाद आतंकवादियों को घेर लिया, जिससे बाद मुठभेड़ हुई। और वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ स्थल का दौरा करने के बाद कहा था कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती दस्ते का हिस्सा थे और उनकी घुसपैठ प्रधानमंत्री मोदी के रविवार को पंचायत राज दिवस पर जम्मू कश्मीर के दौरे को बाधित करने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि जम्मू शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर स्थित पल्ली पंचायत को एक तरह से सील कर दिया गया और बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को कड़ी निगरानी के लिए वहां पर तैनात किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू पठानकोट राजमार्ग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल को प्रधानमंत्री की रैली के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत आम लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। और मोदी का जम्मू कश्मीर का ये दौरा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को समाप्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के कदम के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश का पहला दौरा है। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि जनसभा स्थल पर करीब 30,000 से अधिक पंचायत सदस्यों सहित 1 लाख से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर अपील की है और कहा कि वो धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर निकले। वहीं बीते दिनों तौकीर पीएम मोदी को चेतावनी भी दे चुके हैं और उन्होंने भारत में महाभारत की धमकी देते हुए कहा था कि मुसलमान निकलेंगे तो कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा। और वहीं अब मौलाना ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि अमन और शांति के लिए मैंने महाभारत की बात की है और मैंने ये बात कही है कि उस वक्त के राजा ने बेईमानी, पक्षपात और नाइंसाफी की थी, माहौल को नहीं समझाता। फिर जो महाभारत हुआ वैसे ही आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ और उस वक्त के राजा ने जो भी कुछ किया था वो तो अंधा था और आज का राजा अंधा नहीं है, लेकिन गूंगा बहरा उसी की तरह मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि देश में जो कुछ हो रहा है वो देखने, समझने और उस पर बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के करीब 184 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी हटा ली है और इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सहित कई विधायक शामिल हैं, जिन्हें पंजाब सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी दे रखी थी। और इन नेताओं के साथ लगभग 200 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। और अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुरदर्शन बराड़, आईपीएस गुरदन सिंह, उदयवीर सिंह के परिवार और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके परिवार के सदस्यों को भी वीआईपी सुरक्षा मिली थी, जिन्हें पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अब हटा लिया। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों सुरजीत सिंह रखड़ा और बीबी जागीर कौर, तोता सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद वरिंदर सिंह बाजवा, संतोष चौधरी और कांग्रेस के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा की भी सुरक्षा को वापस लेने का आदेश दे दिया। और पंजाब सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश बग्गा, बीजेपी की स्टार प्रचारक माही गिल और बीजेपी जिला अध्यक्ष हरिंदर सिंह कोहली के भी सुरक्षा कर्मियों को पंजाब सरकार के आदेश से हटा लिया गया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विशेष आदेश पर जिन लोगों को पंजाब सरकार ने सुरक्षा प्रदान की थी, पंजाब सरकार ने सिर्फ उन लोगों से सुरक्षा नहीं हटाई। और इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले 12 मार्च को भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने करीब 122 सांसदों और विधायकों की वीआईपी सिक्योरिटी हटाई थी।
वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 में भी पुलिस ताबड़तोड़ मुठभेड़ का शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर रही है और वहीं सलाखों के पीछे अपराधियों को पहुंचा रही है। और इसी कड़ी में मैनपुरी पुलिस ने भी मुठभेड़ की और एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और पुलिस एनकाउंटर के दौरान घायल हुए बदमाश के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वो करीब 25,000 रुपए का इनामी भी है। और जानकारी के मुताबिक जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के वदावर हाउस बिछा रोड पर लूट की योजना बना रहे बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर फायरिंग भी हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पुलिस ने फौरन घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बदमाशों की गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया और पुलिस ने घायल बदमाश और पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और वहीं पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश कुख्यात अपराधी है और उसके खिलाफ करीब 3 जिलों में मुकदमे दर्ज है और जनपद मैनपुरी में भी 3 थानों में 31 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और उस पर करीब 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। और वहीं अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई की लीगल टीम के 2 अधिकारी शुक्रवार इंदौर पहुंचे और उन्होंने इंदौर पुलिस कमिश्नर हरियाणचरी मिश्र से कमिश्नर कार्यालय में मुलाकात की और इस दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने इंदौर पुलिस को धन्यवाद भी दिया। दरअसल इंदौर पुलिस को कुछ महीने पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी और पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन जालसाजी के एक मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की थी और इस दौरान पता चला था कि ठगों ने तकनीकी का इस्तेमाल कर अमेरिकी नागरिकों खासकर सीनियर सिटीजन से करोड़ों रुपए की ठगी की है। और वहीं इंदौर पुलिस ने इसकी जानकारी एफबीआई को भी दी थी और इंदौर पुलिस ने कई अमेरिकी नागरिकों से ठगी की गई रकम उन्हें वापस दिलाई थी और उसने ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े गिरोह का कार्रवाई करते हुए उसके कई सदस्यों को सलाखों के पीछे भेजा था। और इस मामले का खुलासा होने के बाद इंदौर पुलिस और एफबीआई की टीमों में लगातार संपर्क बना रहा और इसके बाद ऑनलाइन ठगी के मामलों की जांच को लेकर एफबीआई की लीगल टीम के अधिकारी शुक्रवार को इंदौर पहुंचे थे और एफबीआई के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर के साथ उनके ऑफिस में करीब 1 घंटे तक विस्तार से चर्चा भी की और इस दौरान एफबीआई के टीम ने इंदौर पुलिस का आभार भी जताया। और वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना की पुलिस ने बमहौर अंडरपास की पुलिया के समीप घेराबंदी कर करीब 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किए। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों में करीब 25,000 रुपए का इनामी भी बताया गया। और वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि ये बदमाश शहर कोतवाली के कुंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति के अपहरण की साजिश रच रहे थे और पुलिस ने आरोपियों के पास से अपहरण में होने वाले व्यक्ति का रंगीन फोटो भी बरामद किए और साथ ही बदमाशों के कब्जे से 3 असले भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस लाइन में सभी 5 गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के सामने पेश करते हुए एसपी शेट्टी ने बताया कि थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि 5 बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर लगे हुए और उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अंडरपास के पास से ही बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। और वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह सब अली अंसारी उर्फ छोटे सरकार मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली निवासी के अपहरण की साजिश रच रहे थे। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद यूपी के कानपुर में भी ऐसा ही मामला गर्मा गया और कानपुर के कंपनी बाग रोड के हनुमान मंदिर पर नगर निगम का नोटिस चस्पा हुआ और 3 दिन की मोहलत में हनुमान की मूर्ति को कहीं और स्थापित करने के लिए कहा गया और वहीं पास के शिव मंदिर और शनिदेव मंदिरों को भी हटाने के नोटिस चस्पा हुए हैं। और कानपुर महानगर में नगर निगम ने 3 मंदिरों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। और वहीं आपको बता दें कि कंपनी बाग स्थित इन तीनों मंदिरों को लेकर आयकर विभाग कॉलोनी की तरफ से नगर निगम में शिकायत दी गई थी, जिसके बाद नगर निगम के जोनल अधिकारियों द्वारा तीनों मंदिरों को अवैध अतिक्रमण और फुटपाथ पर बना हुआ माना गया और 3 दिन के अंदर इन्हें हटाने का फरमान भी जारी कर दिया गया। इसके बाद मंदिर प्रबंधन, इसकी देखरेख करने वाले लोग और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने विरोध का बिगुल बजा दिया। दरअसल आयकर आयुक्त यूपी और उत्तराखंड द्वारा दी गई
शिकायत का हवाला देते हुए नगर निगम ने नोटिस चस्पा दिया और जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मण बाग इनकम टैक्स कॉलोनी के बाहर अवैध अतिक्रमण करके मंदिर का निर्माण कराया गया और शिकायत पर जोनल अधिकारी पूजा त्रिपाठी ने 3 मंदिरों को हटाने का नोटिस भी जारी किया और इसे लेकर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जमीन आसमान एक कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर अतिक्रमण भी है तो अब भी नहीं हटना चाहिए। और वहीं एटा पुलिस ने एक ऐसे किडनी निकालने वाले रैकेट का खुलासा किया जो गरीब लोगों को रुपए का लालच देकर उनकी किडनी निकाल लेता था और ये रैकेट ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से अपना विज्ञापन करता था जिससे लोग उसकी गिरफ्त में आ जाते थे और इस रैकेट के तार विशाखापट्टनम, लखनऊ और एटा से जुड़े और एटा पुलिस ने इस रैकेट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया और वहीं बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ और विशाखापट्टनम को टीमें रवाना कर दी गई और एटा पुलिस ने गरीब लोगों को लालच देकर किडनी निकालने वाले रैकेट का बड़ा खुलासा किया और वहीं आपको बता दें कि गरीबों की किडनी निकालने वाले गैंग पर पुलिस शिकंजा कसते हुए एटा कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने किडनी निकालने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए जबकि 3 आरोपी फरार बताए गए। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा से नाटो को तोड़ना चाहते थे और उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति की ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई और बाइडेन ने डटकर रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन के लोगों की जमकर तारीफ भी की है। और बाइडेन ने सिएटल स्थित एक निजी आवास पर पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वो निर्वाचित हुए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोचा कि वो आसानी से नाटो को तोड़ने में सक्षम होंगे और उन्होंने कहा कि ये शुरुआत से ही उनके उद्देश्य का एक हिस्सा था और मैं ये 8 साल से कह रहा हूं कि बाइडेन ने कहा कि हालांकि विडंबना है कि उन्हें वही मिला जो वो नहीं चाहते थे। वो यूरोप पर प्रभाव जमाना चाहते थे और इसके बजाय फिनलैंड के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते और नाटो में शामिल होना चाहते और स्वीडन भी नाटो में शामिल होना चाहता है और उनके कदम से उसके विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं। जो वो चाहते थे उन्होंने कहा वो पुतिन के इस सिद्धांत का झुठला रहे हैं कि क्योंकि वह पृष्ठभूमि में स्लाव है और कई रूसी बोलते हैं वो वहां स्वागत किया जाएगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ। और वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन के लिए करीब $80 करोड़ के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा भी की है। नए सैन्य सहायता पैकेज में अत्यधिक आवश्यक भारी हथियार और करीब 1,44,000 गोलियां और ड्रोन शामिल हैं ताकि यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के लिए बढ़ती लड़ाई में यूक्रेनी सेना क्षेत्र की रक्षा कर सके और ये यूक्रेन के लिए पहले स्वीकृति की गई करीब $2.6 अरब की सैन्य सहायता का विस्तार है।